कहता है एक त्रिभुज दिया गया है ABC, दूसरा त्रिभुज दिया गया है DEF। इसके समरूप होने की शर्त होते हैं कि यह से यह भुजा बराबर यह से यह भुजा। कौन से कौन बराबर होते हैं? भुजा से भुजा बराबर होते हैं। कौन से कौन बराबर? भुजा से भुजा बराबर। तब यह हम मानते हैं कि यह त्रिभुज एक दूसरे के सर्वागसम होते हैं और एक दूसरे के समरूप होते हैं। समरूप होने का मतलब है कि कौन से कौन बराबर होते हैं? भुजा से भुजा बराबर होते हैं। यह भुजा अगर दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो इसका भुजा होगा 4 सेंटीमीटर, लेकिन भुजा उतना ही होगा। तो इसका रेशियो से लिखा जाता है भुजा। किससे लिखा जाता है? रेशियो। अगर इसका 4 है तो इसका 8 होगा, अगर इसका 6 है तो इसका 12 होगा, अगर इसका 8 है तो इसका 16 भी हो सकता है, अगर इसका 8 है तो इसका 4 भी हो सकता है। ऐसा भी होता है रेशियो में कि दिया जाता है। तो इसका मतलब हम समझते हैं कि यह त्रिभुज क्या है? हमारा समरूप है। और एंगल से एंगल इसका ये बराबर ही होंगे। कौन से कौन हमारा क्या होंगे? अगर यह 60 डिग्री है तो यह भी 60 डिग्री होगा, अगर यह 40 है तो यह भी 40, या 50 है तो यह भी कितना होगा? 50 है। यहाँ लिख देते हैं यह 40 है, यह 70 है, यह कितना है? 70 है। यह भी 40 होगा, यह भी 70 होगा, यह भी 70 होगा। तो कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। तब यहाँ कह सकते हैं इसीलिए कोण ABC बराबर कोण DEF, कोण ACB बराबर कोण DFDE, कोण BAC बराबर कोण EDF। कोई दिक्कत है? बराबर है। जब यह बराबर है जरूरी कि यह त्रिभुज क्या आपस में समरूप है। क्या है? समरूप होने की ये शर्त होते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं सवाल 6.3 का। 6.3 का एक नंबर कहता है दिया गया है कि त्रिभुज ABC यह दिया गया 60, 80, 40। और दूसरा त्रिभुज दिया गया है PQR। जानते हैं कि यह त्रिभुज दिया गया तो कहता है कि इसमें कौन से त्रिभुज समरूप है? कौन से त्रिभुज? अभी हम जस्ट बताए थे कि एंगल से एंगल बराबर होते हैं, भुजा से भुजा बराबर होते हैं। तो इसका भुजा से भुजा देखते हैं कि एंगल से एंगल हमारा बराबर है। जरूरी है कि यह त्रिभुज हमारा क्या है? समरूप है। तो यहाँ लिख देते हैं कोण ए बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। क्या है? दोनों बराबर है, इसलिए यह त्रिभुज क्या है? समरूप है। क्या है? तो समरूप ऐसे नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। आंसर ठीक। लैंग्वेज में लिख सकते हैं सर समरूप है। हाँ, तो हिंदी में भी हम लिख सकते हैं। अगर जिसको यह समझ में नहीं आता है तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC तथा यह त्रिभुज PQR समरूप है। ऐसे भी लिख सकते हैं। जिसको यह अगर यह समझ में नहीं आता है कि हम यह नहीं लिख पाएंगे ऐसे करके, तो लिख सकता है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है। यस। कोई दिक्कत है? ऐसे भी लिख सकते हैं। एक का 2 कहता ये दिया गया है त्रिभुज 2, 3, 2.5। 2, 3, 2.5 और इसी का दिया गया एक त्रिभुज ये ना है PQR। यह दिया गया है 4, यह दिया गया है 6, यह दिया गया है 6, यह दिया गया है 5। जहां की दिया गया है कि AB बराबर 2, तो इसी का ये अपवर्त दिया गया है QR बराबर 4 है ना। इसी का ये दूसरा दिया गया है कि इसका ये दुगना यह है QR। सर AB का मतलब AB भुजा 2 है, तो यहाँ QR का भुजा दिया गया इसका दुगना 4। अच्छा दुगना हाँ, इसका रेशियो देख रहे हैं। यहाँ देखिए रेशियो दिया गया है BC बराबर 2.5, इसका BC का ये रेशियो दिया गया है PR। क्या दिया गया है? PR। इसका दिया गया है 5। यहाँ दिया गया है AC,
बराबर 3, यहाँ दिया गया पी क्यू बराबर 6। देखते हैं कि इसका रेशियो में दिया गया 2, लेकिन इसका रेशियो कर दिया गया डबल। क्या ये डबल कर दिया गया? तो यह त्रिभुज इतना छोटा है, जैसे हम इसका अगर कोई अंक 2 रहता है, अगर इसको दुगना करेंगे तो कितना होगा? 4। जरूर है कि इससे यह बड़ा होगा, ऑटोमेटिक है। अगर कोई वृत्त इतना है, कहेगा 3 सेंटीमीटर पाने के लिए, तो हम पारेंगे छोटा ही। अगर कहेगा 6 सेंटीमीटर पाने के लिए, जरूर है कि इसका दुगना होगा। तो इसका रेशियो एक दूसरे से ये दुगने होते जा रहे हैं। जरूर है कि यह त्रिभुज क्या आपस में समरूप है? भुजा से समरूप है ना सर? भुजा से समरूप है। यस। इसमें एंगल तो हमको ये पता हुआ नहीं है, तो यह भुजा से समरूप है। तो यहाँ कह सकते हैं ये त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज PQR क्या है? समरूप है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR क्या है? समरूप है। जैसे पहले ऐसा लिखे हम लिख सकते हैं सर कि AB बराबर है QR के। नहीं लिखा हुआ? यस सर, लिखा हुआ। लिख तो दिए पहले ही, अब यस इसका रेशियो तो कर दिए हैं। यस, ठीक है। 3 नंबर 1 का 3 में दिया गया है LMN, यह दिया गया है 3, 2, 2.7। यह दिया गया है त्रिभुज DEF 4, 5, 6, 4, 5। देखते हैं LN बराबर दिया गया है 2.7, लेकिन यहाँ DE बराबर दिया गया है 4। तो इसका रेशियो दुगना होता है 5.4, लेकिन इसका दिया गया है 4। यह बराबर नहीं है। यहाँ देखते हैं NM, तो NM का रेशियो दिया गया है 2, लेकिन EF का रेशियो दिया गया है 5, लेकिन इसका दुगना से भी ज़्यादा है। इसलिए एक रेशियो दिया गया LM, तो इसका दिया गया है 10, लेकिन DF का रेशियो दिया गया है 6, लेकिन इसका तो है दुगना 6, लेकिन इसका दुगना यह नहीं है, इसका दुगना यह नहीं है। इसलिए यह त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि भुजा किसी का ये बराबर नहीं है। भुजा किसी का बराबर नहीं, इसलिए यह त्रिभुज समरूप नहीं है। लेकिन सर तो इससे कंपेयर करते हैं NM को कंपेयर करते हैं सर DE से, तो सर तो नहीं लिखे हैं। यस सर। LM दिया गया है 2.7, लेकिन इसका दिया गया है 4, तो इसका दुगना करेंगे तो होगा 5.4, लेकिन इसका दिया गया है 4 है। इसका करेंगे कंपेयर तो इसका 4 होगा, लेकिन अगर इसका कंपेयर करेंगे तो 5 ही है, लेकिन 4 से तो यह ज़्यादा है 1, तो कंपेयर है कभी नहीं है। तो इससे तो यह ज़्यादा है, इससे यह बराबर है, लेकिन यह दोनों भुजा क्या है? ज़्यादा है। दोनों भुजा क्या है? ज़्यादा है। ये वाला सर ये साइड को और ये साइड को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो सर ये इससे दुगना है। अच्छा ठीक है, ये इससे यह दुगना हो गया, लेकिन इससे यह दुगना होगा ना? दिया गया है 2.7, इसका होगा 5.4, इसका है 5 है। तो कहाँ बराबर हो रहा? नहीं बराबर हो रहा, नहीं बराबर हो रहा। जब नहीं बराबर हो रहा है, जरूर है कि ये समरूप नहीं। एक भी बराबर नहीं होगा तो समरूप नहीं होगा। बराबर कहने का मतलब कि तीनों भुजा हमारा ये बराबर होना चाहिए किसी भी एंगल से। इससे यह बराबर करे, चाहे इससे यह बराबर करे, चाहे इससे यह बराबर करे, किसी भी से यह बराबर होना चाहिए तीनों भुजा, तभी वह समरूप होगा, नहीं तो समरूप नहीं होगा। तो इसका मतलब देखते हैं कि कोई भी भुजा हमारा क्या ये बराबर नहीं है, इसलिए हमारा क्या समरूप नहीं। तो लिख सकते कि त्रिभुज LNM तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। 4 नंबर में दिया गया है कि त्रिभुज PQR LNM, इसका दिया गया है M का मान दिया गया है 70 डिग्री, इसका दिया गया है कितना 2.55 और 5। इसका भी दिया गया है एक त्रिभुज PQR
और जबकि कोण P दिया गया 70 डिग्री, जिसका मान दिया गया है 5, जिसका मान दिया गया है 10। चलिए देखते हैं, कोण M बराबर कोण P बराबर 70 डिग्री है दिया गया, कोण से कोण हमारा ये बराबर है। तो यहाँ देखते हैं कि MN बराबर PQ, जिसका दिया गया 2.5, जिसका दिया गया है 5, है ना, जिसका दिया गया है एक बार दिया गया है ML बराबर 5, तो QR बराबर 10। तो इसका कंपेयर करेंगे तो इसका दुगना 10 है। जरूर है कि इस ये त्रिभुज से यह त्रिभुज ये दुगना बड़ा है। जरूर है कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या दोनों आपस में समरूप है, बराबर है। तो यह त्रिभुज दिया गया है छोटा, लेकिन यह त्रिभुज ये बनाया है इसी का दुगना करके। तो कोई अगर सिक्का 1 रुपया हमें देता है, अगर हम उसे 2 रुपये देते हैं तो हम ये देते हैं उसे ये डबल करके, क्या देते हैं, डबल करके। तो उसका कहता है हम ये उसको ये दुगना, तो इसी का ये दुगना कर दिया है। तो इसका हो गया कंपेयर का दुगना 5 हो गया, 2.5 का 5 का हो गया 10। तो यहाँ माना है भुजा 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसको भुजा माना है 10 सेंटीमीटर। तो इसी का दुगना कर दिया। जरूर है कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या आपस में समरूप, इसलिए त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज PQR क्या है, दोनों समरूप है। पांच नंबर कहते हैं 5 नंबर दिया गया है ABC, इसका मान दिया गया 80 डिग्री, इसका मान दिया गया 2.5 और 3। ये दिया गया DEF, लेकिन इसका दिया गया 80 डिग्री, 6 और 5, 6 और 5। चलिए देखते आते हैं, कहता है कि यह समरूप है या नहीं। कहता यह त्रिभुज भुजा का मान दिया गया AB 2.5, जहां कि AB बराबर कर दिया है DF का दुगना, DF का दुगना कर दिया है। जिसका मान दिया गया 2.5, जिसका मान दिया गया कितना 5 है। 2.5 का दुगना 5 होता है, जबकि AB से ये बड़ा है, यह दुगना भुजा कर दिया DF का। जबकि BC बराबर 3 दिया गया, जबकि इसी का कर दिया दुगना EF बराबर 6 सेंटीमीटर कर दिया भुजा का। जरूर है कि कोण A बराबर दिया है 80, तो कोण F बराबर यहाँ दिया गया है 80। दोनों ये एंगल बराबर है। भुजा से भी मान हमारा ये दुगना कंपेयर करते हैं तो जरूर है कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या है, हमारा समरूप है। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हरदम लिखा जाता है, चूंकि जल्दी लिखा जाता है चूंकि, इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। 6 नंबर इतना तो तेज है। DEF इसका मान दिया गया 70 और 80। कोण D का मान 70 है, जबकि कोण E का मान 80 है। फिर दिया गया PQR, चलिए इसका मान दिया गया है 30, 80 है, तो इसका मान दिया गया है 30। जरूर है कि यह त्रिभुज देखिए समरूप है या नहीं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, जब यह 150 है तो यह जरूर है कि 30 होगा, जब यह 110 है तो यह 70 होगा। त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हैं। त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या है, कोण D बराबर कोण P, कोण E बराबर कोण Q, कोण F बराबर कोण R। तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तीनों कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ कह सकते हैं DE बराबर PQ, DE बराबर PQ, DF बराबर PR, EF बराबर QR। भुजा से भुजा भी हमारा क्या है,
बड़ा, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह त्रिभुज हमारा क्या है, समरूप। इसलिए ये त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQ और आंसर। दो नंबर कहता आकृति 6.35 में लाइन किसी भी लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। ABCD, यह A है, यह B है, यह C है, यह D है। तो कहता है दिया गया है यह कोण 70 डिग्री, यह दिया गया 125 डिग्री। चलिए आते देखते हैं। हम लोग पढ़े होंगे 9th में कि एकांतर कोण से एकांतर कोण ये बराबर होते हैं। जब यह कोण है 70 तो यह कोण भी कितना होगा 70। जब यह 70 है तो यहाँ से यहाँ मेरा भुजा का मान होता है कितना 180 डिग्री। जब यह 155 है तो यह कितना होगा 55। जब यह संगत कोण से क्या होता है आपस में बराबर। जब यह 125 है तो यह भी कितना होगा 125। संगत कोण से क्या होते हैं बराबर। जब यह 55 है तो यह भी कितना होगा 55। कोई दिक्कत है। चलिए आते हैं। अब देखता है कि सबका मान कहता है ये निकालने के लिए कौन DOC, कोण DOC। चलिए आते देखते हैं कोण DOC का मान यह कितना निकाले हैं 55 डिग्री। फिर कहता है कोण DCO, कोण DC। फिर कहता है कोण DCO का मान यह कितना निकाले हैं। जब इसका मान ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना 180। जब यह 70 है तो यह 55 है तो यह भी मेरा कितना होगा 55 होगा। तो मेरा कोण DCO का मान कितना हो गया 55 डिग्री। फिर कहता है कोण OAB बराबर, कहता है कोण OAB। तो कोण OAB इसी ने पूछ रहा है मान, मेरा बाहर का तो नहीं पूछ रहा, अंदर का पूछ रहा। तो अंदर का मान है कितना 55 डिग्री आंसर। कोई दिक्कत है। इसमें मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था, समझ में आ गया। इससे पहले नहीं जानकारी था इसके बारे में, जानकारी यही सब। 3 नंबर कहता है समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समानांतर CD है। AB समानांतर। चलिए आते हैं जैसे जैसे अभी ये पहले बताए थे इसका 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो कहे थे वही सवाल किया गया यहाँ पर 3 नंबर में। समलंब चतुर्भुज है, कहता है ABCD, ये है B है, C है, E B। अब हो गया। चलिए देखते हैं। कहता है AB समानांतर CD, मतलब कहता है इसका समानांतर खींचा गया है CD। ठीक। तब कहता है एक दूसरे के विकर्ण, एक दूसरे के विकर्ण वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए अभी अभी जस्ट बताए थे 6.2 के 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन में। माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जहां AB समानांतर CD, AB समानांतर CD दिया गया है, AB समानांतर CD दिया गया है। तो यहाँ कह सकते हैं AC तथा BD विकर्ण है। AC तथा BD क्या है विकर्ण है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज AOD बराबर त्रिभुज BOC और ये त्रिभुज AOB बराबर त्रिभुज DOC दोनों क्या आपस में बराबर। जब यह बराबर है तब हम यहाँ कह सकते हैं OA बराबर OB और OD बराबर OC दोनों क्या है ये भुजा आपस में बराबर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं OA बटे OB बराबर OD बटे O।
से, जरूर है कि यह भुजा से यह भुजा बराबर, यह भुजा से यह भुजा बराबर होते हैं। यही तो हमें ये प्रूफ करना था। यस सर, यस ओके। क्वेश्चन नंबर क्लास 9 का तो इससे हार्ड मैथ लगता है सर। हां, क्वेश्चन नंबर क्लास 9 का मैथ को हार्ड है, इससे हार्ड हार्ड है मैथ। चलिए आते हैं, कहता है ये आकृति 6.36 में कहता है क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी बटे पी आर। तो कोण 1 बराबर कोण 2 दिया गया, तो ये दिखाएं कि ये त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है। चलिए एक त्रिभुज दिया गया है, चलिए देखते हैं। कहते हैं कि आकृति 6.36 में दिया गया है, कहता है क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर दिया गया। कहता है क्यू टी बटे पी आर, कहता है यह भुजा और यह भुजा दोनों ये बराबर है। तब यह कह सकता है कि दिखाएं कि ये त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, त्रिभुज टी क्यू आर कहता है ये बराबर है। चलिए आते देखते हैं। माना कि त्रिभुज टी क्यू आर में क्यू टी के मध्य कोई बिंदु P तथा क्यू आर के मध्य कोई बिंदु S लिया, P और S को मिलाया, मिलाने से PS समानांतर TR बना, PS समानांतर TR। कहता है इसका समानांतर देखिए TR है कि नहीं है, हो गया समानांतर। जब कहता है P और R को मिलाया, P और R को मिलाया, ठीक मिला दिए। तब यहां कहता है ये त्रिभुज P क्यू आर, त्रिभुज P क्यू, देखिए यह त्रिभुज P क्यू आर और ये त्रिभुज P क्यू आर और ये त्रिभुज T क्यू आर दोनों क्या आपस में बराबर है। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर। जब यह बराबर है जरूर कह सकते हैं कि ये त्रिभुज पी क्यू एस और ये त्रिभुज पी क्यू आर दोनों क्या आपस में बराबर। तो यहाँ कह सकते हैं ये त्रिभुज पी क्यू एस बराबर त्रिभुज पी क्यू और यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं, हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि क्यू आर यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या आपस में बराबर है। जरूर है कि यह भुजा और यह भुजा दोनों एक दूसरे के बराबर है। किसके अनुसार? इस भुजा के अनुसार।
इस भुजा के अनुसार कह रहा है कि क्यू एस बराबर है क्यू आर के। तब यह कहता है क्यू टी, क्यू और टी, तो यह भुजा और यह भुजा एक दूसरे की क्या है, बराबर है एक दूसरे के। जब यह त्रिभुज अगर ये बराबर हो गया तो हम यह कह सकते हैं क्यू आर बटे क्यू एस, यह भुजा और यह भुजा इस भुजा के अनुसार, इस भुजा के अनुसार। तब कहता है क्यू टी, यह भुजा और जो पी और आर को जो मिलाया था यह त्रिभुज से, यह त्रिभुज से जरूर है कि यह क्या आपस में बराबर है, क्या है बराबर, एक दूसरे के समानांतर है। यही तो हमको ये प्रूफ करना था। टी अरे हाथ जाता है मिट जाता है, कोई दिक्कत है मिटाएं। क्वेश्चन नंबर ये 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ये त्रिभुज पी क्यू आर की बजाय पी आर और क्यू आर पर एस और टी इस प्रकार स्थित है। कहता है कि ये त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पी क्यू आर, कहता है पी आर तथा क्यू आर, पी आर तथा क्यू आर पी आर तथा क्यू आर पर कोई बिंदु एस और टी है। एस और इधर दिया गया है एस और इधर दिया गया है टी, तो एस और टी को ये मिलाते हैं, एस और टी को मिलाते हैं। तब कहता है कोण पी बराबर आर टी एस, कोण पी बराबर आर टी एस। यह कोण और यह कोण दोनों क्या आपस में बराबर है, यह कोण और यह कोण। तब कहता है कोण आर टी एस बराबर कोण पी, इस यह कोण के बराबर है यह कोण, यह कोण के बराबर है यह कोण। तब कहता है समरूप त्रिभुज, कहता है पी आर पी क्यू, आर पी क्यू यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आर टी एस, आर टी एस यह त्रिभुज कहता है समरूप है या नहीं, समरूप है या नहीं। चलिए आते हैं। माना कि त्रिभुज आर पी क्यू में, आर पी क्यू में पी आर तथा आर क्यू पर कोई बिंदु एस तथा टी लिया, एस तथा टी लिया, एस और टी को मिलाया, एस और टी को एस और टी को मिलाया, एस और टी को मिलाने के बाद टी पी तथा एस क्यू को मिलाया, एस क्यू को मिलाया। तब यहां कह सकते हैं कि त्रिभुज आर पी क्यू में, आर पी क्यू में त्रिभुज पी एस टी बराबर त्रिभुज क्यू टी एस। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर है। जरूर है कि यह त्रिभुज, त्रिभुज आर टी एस बराबर त्रिभुज आर पी क्यू, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर और सम, इसलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी। जरूर है कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज एक दूसरे से ये छोटा और एक दूसरे के ये दुगने हैं। जरूर है कि यह त्रिभुज क्या आपस में समरूप है, क्या है समरूप है। प्रूफ हाँ 6 नंबर। छह नंबर क्वेश्चन में दिया गया ABC, यह A है, यह B है, यह C है, यह D है और ये E है। चलिए आते देखते हैं। वही चित्र है
खाली ये दिया गया है कि ए बी यह त्रिभुज और त्रिभुज ए सी डी यह त्रिभुज कहता है दोनों ये बराबर और समरूप है। तो हमको कहता है कि त्रिभुज ए डी और ये त्रिभुज ए बी सी समरूप है या नहीं। चलिए आते देखते हैं। माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा ए सी पर कोई बिंदु डी तथा ई लिया डी और ई को मिलाया जब डी और ई को मिलाते हैं तब कहता है उसी प्रकार डी सी तथा ई बी को मिलाया तब कहता है इसमें ये त्रिभुज ए ई बी बराबर त्रिभुज ए डी सी दोनों त्रिभुज के आपस में बराबर है। जब यह बराबर है जरूर है कि कह सकते हैं कि त्रिभुज ई डी बी बराबर त्रिभुज डी ई सी यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर। जब बराबर है यह त्रिभुज और यह त्रिभुज बराबर जरूर है कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज एक दूसरे क्या है बराबर और समरूप है। तो यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई बराबर और समरूप त्रिभुज ए बी सी के बराबर और समरूप है। 7 नंबर कहता है 7 में दिया गया है चित्र ए बी सी तब कहता है कि ए ई पी समरूप सी डी पी कहता है ए ई पी समरूप सी डी पी कहता है यह कौन और यह कौन समरूप है या नहीं। जानते हैं मानते हैं माना कि त्रिभुज ए बी सी में सी से सी परपेंडिकुलर ए बी मतलब कहता है सी लंब डाला ए बी पर उसी प्रकार ए डी परपेंडिकुलर बी सी मतलब ए डी लंब डाला बी सी पर। तब यहाँ कह सकते हैं जब यह तो दोनों ये लंब डाले बी सी पर जरूर है कि त्रिभुज ए ई सी बराबर त्रिभुज सी ई बी बराबर 90 डिग्री। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज बराबर है और उसी तरह यह भी त्रिभुज ये बराबर है। त्रिभुज कौन में होगा बराबर कौन ए ई सी बराबर कौन सी ई बी बराबर कौन ए डी सी बराबर कितना है 90 डिग्री। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर क्योंकि यह भी ये बना रहा है समकोण 90 डिग्री यह भी बना रहा है समकोण 90 डिग्री यह भी ये बना रहा है कितना समकोण 90 डिग्री। जब ये तीनों बना रहा है 90 डिग्री यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ई पी बराबर त्रिभुज सी डी पी यह भी क्या है 90 डिग्री है। जरूर है कि यह बराबर और समरूप है तो 1 नंबर क्या हो गया प्रूफ हो गया। 2 नंबर
कहता है कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, कहता है यह त्रिभुज और त्रिभुज सी बी ई, त्रिभुज सी बी ई, यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर है या नहीं। चलिए देखते हैं। कहता है कि त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी यह त्रिभुज और बराबर त्रिभुज सी बी ई, सी बी कहता है सी बी ई यह त्रिभुज, कहता है कि यह त्रिभुज समरूप है। जब यह 90 बना रहा है तो यह भी हमारा, तो यह 90 बनाएगा। जब यह 90 बना रहा है, जरूर है कि जब यह 90 बना रहा है तो यह भी हमारा ये कितना बनाएगा, समकोण ही, मतलब यह बनाएगा। जब यह समकोण है तो यह समकोण जरूर है कि यह त्रिभुज हमारा समरूप है कि नहीं है, समरूप है। क्योंकि जब यह दोनों ये समकोण बना रहा है तो ये दोनों ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और समरूप होंगे। 3 नंबर कहता है दिया गया है कि एईपी, त्रिभुज एईपी और ये त्रिभुज एडीबी, त्रिभुज एईपी, देखिए यह त्रिभुज और त्रिभुज एडीबी, त्रिभुज एडी यह त्रिभुज, देखिए यह भी हमारा बना रहा है समकोण और यह भी हमारा क्या बना रहा है, समकोण। दोनों ये 90 डिग्री को बनाना जरूर है कि यह त्रिभुज हमारा क्या है, समरूप और ये बराबर है, समरूप और बराबर है। तो 4 नंबर। दूसरा कहता है कि पीडीसी, त्रिभुज पीडी सी और ये त्रिभुज बीईसी, कहता है पीडीसी, पीडीसी यह कौन, यह त्रिभुज है ना, देखिए पीडी यह त्रिभुज और ये त्रिभुज बीईसी, बीईसी यह त्रिभुज, यह भी हमारा बनाना है ये 90 डिग्री, यह भी हमारा ये बना रहा है कितना कौन, 90 डिग्री। जरूर है कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में तो बराबर और समरूप है, बराबर और समरूप है। प्रूफ त्रिभुज से त्रिभुज बराबर हो गया, कौन से कौन बराबर हो गया। आठ नंबर कहता है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये दिखाएं कि त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज सी एफ डी है। चलिए एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। ए बी सी और डी, कहता है ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। एडी पर कोई बिंदु ई है, एडी पर कोई बिंदु ई है और बीई भुजा सीडी को ए पर प्रतिच्छेद करती है। बीई भुजा सीडी को, बीई भुजा सीडी को, बी भुजा सीडी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किस बिंदु पर, एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये दिखाएं कि ये त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई बराबर त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ बी, कहता है सी एफ बी यह त्रिभुज, सी एफ बी यह त्रिभुज कहता है समरूप है, समरूप है कि नहीं है। चलिए आते हैं। माना कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। कहता है एडी पर कोई बिंदु ई तथा सीडी पर कोई बिंदु एफ लिया, एफ लिया, बी तथा ई एफ तथा एफ बी को मिलाया, एफ बी को
मिलाया, बी सर, बी पे यहाँ सीखते हैं बी, एफ बी, ठीक है, बी सर क्योंकि नहीं सर, एफ बी को मिलाया, तब कहता ये त्रिभुज ए बी ई बराबर त्रिभुज बी सी एफ, ए बी ई बराबर त्रिभुज बी सी एफ। तब यहां कह सकते कि त्रिभुज डी ई एफ बराबर त्रिभुज एफ ई बी, दोनों त्रिभुज क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है, जरूर है कि हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, तो हमें कह रहा है इसमें सिद्ध करने के लिए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ भी कहता है कि यह कोण और यह कोण दोनों ये बराबर होता है कि नहीं। जरूर है कि यह कोण और यह कोण क्या आपस में बराबर है। जब यह समकोण बनाते हैं तो यहाँ भी हमारा यह समकोण बनाएगा, तो यह समकोण है तो यह समकोण है। जब यह समकोण है, जरूर है कि यह 60 होगा या 30 होगा। अगर यह 45 है तो यह मेरा कितना होगा, 45 होगा। तो यह भी 45 है तो यह भी कितना होगा, 45 होगा। तो दोनों एंगल हमारा क्या आपस में बराबर। तब यह कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी बराबर त्रिभुज सी एफ बी, दोनों क्या आपस में समरूप और बराबर है। तब तो नहीं रहा सर 90 डिग्री का है। जब भी कोई अगर ये समांतर चतुर्भुज अगर ये बनाता है, यहाँ हमेशा सब बनाता है 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का सारा बनाता है कोण। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जब भी बन रहा है तो 90 डिग्री का बन रहा है। तो समांतर चतुर्भुज चारों कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। जब समांतर होता है तो यह चारों भुजा समलंब होते हैं, तभी वह 90 डिग्री पर बन रहा है। ऐसे यहाँ नहीं कर दिए समकोण, समझ गए ना, आ गया समझ में। अगर या 90 है तो या 45 होगा, या 60 होगा या 30 होगा, या 90 है तो या 60 होगा या 30 होगा। तो दोनों एंगल क्या आपस में बराबर है। जरूर है कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है और ये बराबर है। क्या है, बराबर है। 9 नंबर कहता आकृति 6.39 में, चलिए यहां दिया गया आकृति ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। चलिए ठीक है, बता ए बी सी और ए एम पी ए बी सी और ए एम पी यह भी 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ यह भी 90 डिग्री बना रहा है यहाँ। तब यह कहता है सिद्ध करने के लिए कि सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। यह भुजा से इसका कर्ण से इसका कर्ण बराबर, इसका कर्ण से इसका कर्ण बराबर। चलिए ठीक है, चले आते हैं। कहता है ये त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज ए एम पी समरूप है कि नहीं है। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज हो गया तो कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो AC पर कोई बिंदु M डाला, क्या डाला, M डाला, M से AB को P तक बढ़ाया, P तक बढ़ाया, P और M को मिलाया, P और M को मिलाया, जो कि कहता है कि त्रिभुज ए बी सी बराबर कौन ए बी सी बराबर कौन ए एम पी बराबर कितना है, 90 डिग्री। यह भी समकोण बना रहा है, यह भी हमारा समकोण बना रहा है। जब यह हमारा इस त्रिभुज का कर्ण, जरूर है कि इस त्रिभुज का यह कर्ण है, तो कर्ण से कर्ण बराबर होता है, लंब से लंब हमारा क्या होता है, बराबर होता है। तब हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज ए एम पी, दोनों क्या आपस में बराबर है और क्या है, समरूप है। क्या है,
समरूप है, नंबर 1 से। नंबर 2, फिर कहता यह लंब है इस त्रिभुज का ABC का, BC हमारा लंब है, और यह त्रिभुज ABP का तो लंब है PB, तो इसका कर्ण हो गया AP, तो इसका कर्ण हो गया AC। तो हम यह लंब से लंब को बराबर कर सकते हैं, कर्ण से कर्ण को, पर जब यह मेरा लंब है तो BC हो गया लंब इसका त्रिभुज ABC से, और ये त्रिभुज AMP से लंब हो गया MP बराबर, तो इसका कर्ण से कर्ण हम बराबर करते हैं, तो इसका कर्ण हो गया AC, तो इसका कर्ण हो गया AP। कोई दिक्कत है? मिटा इसको। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज FEG की भुजाएं AB और FE पर स्थित है। यदि ये त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है तो ये सिद्ध करेगी CD/GH बराबर AC/FG। ये कहता है कि दो ये त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज FEG कहता है कि AB और FE पर स्थित बिंदु D और H है। कहता है AB पर D है, AB पर कोई बिंदु D है और FE पर कोई बिंदु H है, FE पर कोई बिंदु H है। FE पर कोई बिंदु H है, तो ये दिखाए कि CD/GH और AC/FG है या नहीं, है या नहीं। चलिए आते हैं। माना कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज FEG समरूप त्रिभुज हैं। क्या है? समरूप त्रिभुज हैं, जहाँ AB बराबर FE और BC बराबर EG, AC बराबर FG। तब ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG दोनों त्रिभुज के आपस में समरूप। तब यहाँ कह सकते हैं कि CD परपेंडिकुलर AB, मतलब CD लंब डाला AB पर, CD परपेंडिकुलर AB। उसी प्रकार HG परपेंडिकुलर FE, मतलब HG लंब डाला FE पर। तब यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज DBC बराबर त्रिभुज HEG। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों के आपस में बराबर है। जब यहाँ बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं इसलिए कोण CDB बराबर कोण GH ये बराबर 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ जब भी ये बनाता है, जब कोई लंब डालता है तो यहाँ हमेशा बनाता है 90 डिग्री का कोण, हो गया 90 डिग्री। तब यहाँ कह सकते हैं कि CD बराबर HG, CD बराबर HG। कहता है यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या आपस में बराबर है। तब हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है 1 नंबर में कि CD/GH, मतलब CD/GH यह भुजा CD/GH
बराबर ए सी बटे एफ जी, ए सी बटे एफ जी, मतलब ए सी बटे एफ जी। यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या आपस में बराबर हैं, क्या है बराबर। प्रूफ हो चुका है वो। दूसरा में कहता है कि त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी और ये त्रिभुज एच जी ई, इसलिए त्रिभुज डी सी बी, डी सी यह त्रिभुज और यह त्रिभुज तीनों क्या आपस में बराबर है दोनों। तो त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी, ठीक है, एच जी, ठीक है, क्यों समरूप भी है और यह समकोण भी आपस में बना रही है, दोनों ये त्रिभुज क्या है, प्रूफ हो गया। तीसरा नंबर कहता है ये त्रिभुज डी सी ए, त्रिभुज डी सी यह त्रिभुज और त्रिभुज एच जी एफ, एच जी एफ दोनों ये बराबर है या नहीं। जब यह त्रिभुज बराबर है तो यह भी त्रिभुज मेरा क्या होगा, आपस में बराबर होगा और समरूप होगा। इसीलिए त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ, एच जी एफ दोनों क्या आपस में समरूप और बराबर है, समरूप और बराबर है। मिटाएं। 11 नंबर कहता है दिया गया है कि आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर कहता है कि ए बी और ए सी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा बी सी पर स्थित ई एक बिंदु है, ई एक बिंदु है। यदि ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी परपेंडिकुलर मतलब कहता है ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ परपेंडिकुलर ई सी, ई एफ परपेंडिकुलर ऐसे मतलब कहता है ई एफ लंब है ए सी पर, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज ए बी डी, ए बी त्रिभुज ए बी डी और ये त्रिभुज ई सी एफ, ई सी एफ कहता यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों ये समरूप है या नहीं। चलिए आते हैं देखते हैं। दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी त्रिभुज ए बी सी का बी, त्रिभुज ए बी सी में ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी परपेंडिकुलर मतलब ए डी लंब डाला बी सी पर, ए डी लंब डाला बी सी पर, उसी प्रकार बी सी को आगे की ओर ई तक बढ़ाया, ई तक बढ़ाया, फिर एफ ई एफ परपेंडिकुलर ए सी मतलब ई एफ लंब डाला ए सी पर, ई एफ लंब डाला ए सी पर, जो कि ई एफ परपेंडिकुलर ए सी। तब यहाँ कह सकते कि त्रिभुज ई एफ सी बराबर त्रिभुज ए डी बी बराबर त्रिभुज ए डी सी, तीनों क्या आपस में बराबर। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज और यह त्रिभुज तीनों का आपस में बराबर है। जब यह बराबर कैसे है जिसके बारे में जानते हैं, इसलिए कि कोण ए डी बी, कोण ए डी
बी बराबर कोण ए डी सी बराबर कोण ई एफ सी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि यह तीनों ये बना रहे हैं समकोण, तीनों बना रहे हैं समकोण। जब कोई किसी पर लंब डाला जाता है तो यहाँ हमेशा बनाता है 90 डिग्री। कितना बनाता है? 90 डिग्री समकोण बनाता है। तो समकोण बनाता है तो ये तीनों ये कोण आपस में क्या है? हाँ ई एफ सी बराबर 90 डिग्री। जब यहाँ कह सकते जब यह बराबर है जरूर कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। त्रिभुज ए बी सी का दो समद्विबाहु त्रिभुज है, जबकि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी। तो हमको सिद्ध करने के लिए कहता है कि यह त्रिभुज ए बी डी बराबर त्रिभुज ई सी एफ है कि नहीं है, ई सी एफ है कि नहीं है। जरूर है कि जब यह सब समकोण बना रहा है, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या आपस में बराबर है, जरूर है कि यह भी यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में क्या है? बराबर और समरूप है, यहाँ कह सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी बराबर और समरूप त्रिभुज ए से एफ, ए से एफ, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर भी है और समरूप में है। क्या है? समरूप भी है। बारह नंबर कहता है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू आर का माध्यिका पी एम की समानुपाती है। तो दर्शाएं कि त्रिभुज ए बी सी समान समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। कहता यह दिया गया आकृति 6.41 में कहता है त्रिभुज ए बी सी भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी और बी सी की माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू और क्यू आर की माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो दिखाएं कि त्रिभुज ए बी सी और यह त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है कि नहीं है, समरूप है कि नहीं। चलिए दिया गया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, चलिए देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कहता है ए डी लंब डाला बी सी पर, ए डी लंब डाला बी सी पर, उसी प्रकार पी एम लंब डाला क्यू आर पर, जहाँ कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी और पी क्यू बराबर पी आर। यह भुजा और यह भुजा बराबर है, यह भुजा और यह भुजा क्या आपस में बराबर है। तो यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या है? लंब है। तो लंब भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कह सकते हैं ए डी बराबर पी एम, ए डी बराबर पी एम, दोनों ये लंब आपस में क्या है? बराबर। जब यह बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं चूंकि त्रिभुज ए डी बी बराबर त्रिभुज ए डी सी, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर है। उसी प्रकार चूंकि त्रिभुज पी एम क्यू बराबर त्रिभुज पी एम और दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर तो यहाँ कह सकते हैं इसलिए कि कोण ए डी बी बराबर कोण पी एम क्यू बराबर 90 डिग्री। जब यह लंब डाला जाता है तो यहाँ हमेशा कितना बनाता है? 90 डिग्री का कोण
जब यह 90 डिग्री कोण बना रहा है तो यहाँ कर सकते हैं, इसलिए कोण ADC बराबर कोण PM और बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री दोनों ये बना रहा है। जरूर है कि यह भुजा और यह भुजा बराबर है, यह भुजा और यह भुजा बराबर, तो यह भुजा और यह भुजा क्या आपस में लंब है। जब लंब है तो यहाँ कर सकते हैं BC बराबर QR, BC बराबर QR, दोनों यह भुजा और यह भुजा क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQ और क्या ABC ये त्रिभुज PQR क्या है, दोनों समरूप हैं। हाँ कैसे समरूप कैसे जाते का दो मैच करना चाहिए सर, जैसे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, दो को ये भुजा बराबर होनी चाहिए, दो एंगल बराबर होना चाहिए, या ये त्रिभुज बराबर होना चाहिए, तभी समरूप होगा। या इस एंगल से इस एंगल को बराबर कर दीजिए, इस एंगल से इस एंगल को बराबर कर दीजिए, इस भुजा से इस भुजा को, इस भुजा से इस भुजा को, चाहे इस भुजा से इस भुजा को बराबर कर दीजिए, तभी वह समरूप होगा। कोई दिक्कत है? तेरह नंबर कहता है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है, तो ये दिखाए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। चलिए आते देखते हैं कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC कहता है BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है, D एक इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, जो इसका यह कोण है उतना इसका भी कोण है, दोनों कोण आपस में क्या है बराबर है। जब दोनों कोण बराबर, जरूर है कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज भी ये बराबर होगा आपस में। जब यह दो भागों में बांट रहे हैं तो यहाँ कह सकते हैं ये भी बराबर AC, ये भी बराबर AC, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ मान लेते हैं, चले जाते हैं, दिया गया है त्रिभुज ABC में BC परपेंडिकुलर AD, मतलब BC लंब डाला AD पर, अच्छा नहीं उल्टा नहीं दिए, AD परपेंडिकुलर BC मतलब AD लंब डाला BC पर, AD लंब डाला BC मतलब AD लंब डाला है BC पर, तब ये बांटा है दो भागों में कि त्रिभुज ADB बराबर त्रिभुज ADC, दो ये त्रिभुज बन जाते हैं ADB और ADC। चलिए आते हैं देखते हैं, हमको सिद्ध करने के लिए कहा है कि CB इंटू CD। चलिए आते हैं, तो इस त्रिभुज से लेते हैं, इस त्रिभुज से, तो इस त्रिभुज से लेंगे तो क्या होगा, जहां AB बराबर AC, तो AB को कह सकते हैं AC या AC को कह सकते हैं AB, क्योंकि यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या आपस में बराबर है। जब बराबर है तो यहाँ लेते हैं ये त्रिभुज ADB में, तो हमको तो लंब से कोई मतलब नहीं है। जब लंब से कोई मतलब नहीं तो यहाँ कर्ण बटे आधार होते हैं, कर्ण बटे आधार, तो यहाँ कह सकते हैं AB बटे BD, त्रिभुज ABC में ABC में, तो AB बटे BD समीकरण एक, कोई दिक्कत है नहीं। तो उसी प्रकार त्रिभुज ADC में यहाँ लंब, इसमें भी हो जाएगा AC बटे, इसमें क्या आ जाएगा ये CD बटे AC। ये क्या होगा सर, ये CD बटा AC क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लंब दोनों का तो वही है, लंब दोनों का वही है, इस त्रिभुज का भी लंब वही है,
और इस त्रिभुज का भी लंब वही है। अगर ये त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं तो ये कर्ण क्या बोलते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, या सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कोई दिक्कत है? तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा जो इसमें लगेगा, सेम है, क्योंकि दोनों ये त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों ये लगा रहे हैं वही चीज, तो इसको माने समीकरण, तो इसको समीकरण 2। कोई दिक्कत है? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 है कि त्रिभुज ADB बराबर त्रिभुज AD सी। जब ये बराबर कर दिए थे अभी मेरा क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं AB बटे BD बराबर CD बटे AC, जहाँ की कह सकते हैं AB को AC या AC को AB, तो AB की जगह AC हम लिख सकते हैं, AB की जगह AC। कोई दिक्कत है? तो यहाँ लिख सकते हैं AC बटे BD बराबर CD बटे AC, CD बटे AC। तो AC गुना AC स्क्वायर, तो BD गुना इंटू CD। हमको तो यही हमको था ये प्रूफ करना है। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में कि एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC का माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ और QR PR का माध्यिका PM के समानुपाती है। एक त्रिभुज ABC है, इसका माध्यिका AD, और एक त्रिभुज PQR है, इसका माध्यिका PM के समानुपाती। तो ये दिखाएंगे त्रिभुज ABC तथा PQR समरूप है कि नहीं है। समरूप है कि दिया गया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। चले आते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में जब ये त्रिभुज ABC में कह सकते हैं कि AD परपेंडिकुलर BC, AD लंब डाला BC पर, जैसे ही लंब डालते हैं यहाँ कह सकते हैं कि AB बराबर AC, दोनों यह भुजा और यह भुजा क्या आपस में बराबर। जब यह बराबर है तो AD तो दोनों पर लंब है, AD बराबर AD बराबर AD, क्योंकि AD इस त्रिभुज पर भी लंब है, इस त्रिभुज का भी लंब है। तो यहाँ कह सकते हैं चूंकि त्रिभुज ADB बराबर त्रिभुज ADC, दोनों ये त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। जब यह बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं इसलिए कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। जब यहाँ बनाता है कितना डिग्री बनाता है कोण? 90 डिग्री का। तो उसी तरह आते हैं त्रिभुज PQR में, PQR में जब आते हैं तो इसका भी लंब है PM परपेंडिकुलर QR, मतलब PM लंब डाला QR पर। यहाँ जानते हैं कि PM दोनों पर लंब है, PM बराबर PM, इस त्रिभुज का भी PM लंब है, इस त्रिभुज का PM लंब है, तो PM बराबर PM। तब यहाँ कह सकते हैं चूंकि त्रिभुज PMQ बराबर त्रिभुज PM और दोनों ये त्रिभुज क्या आपस में बराबर है, इसलिए कोण PMQ बराबर कोण PMR बराबर 90 डिग्री। यहाँ भी ये बना रहा है समकोण, यहाँ भी बना रहा है समकोण। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दोनों ये त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर। तो यहाँ कह सकते हैं PQ बराबर PR, यह भुजा और यह भुजा क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं कि BC बराबर QR होगा, BC बराबर QR, यह भुजा और यह भुजा क्या आपस में
बराबर है। जब यह बराबर है जरूर है कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज एक दूसरे की क्या है, समरूप है, इसलिए कह सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQ, और दोनों ये त्रिभुज क्या आपस में समरूप है। PMR 90 डिग्री में यस ओके ठीक है। कहता है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमिका पर छाया का लंबाई 4 मीटर है। कहता है एक ऊर्ध्वाधर त्रिभुज है, एक ऊर्ध्वाधर त्रिभुज, इसकी 6 मीटर लंबा एक खंभा है। जब यह खंभा लंबा होता है तो खंभा लंबा होता है तो उसका छाया तो जरूर बनेगा। जब उसका छाया बनता है तो उसका छाया बनता है 4 मीटर। कितना बनता है, 4 मीटर। तो इसको मान लेते हैं ABC, एक ये भी खंभा है तथा BC छाया है, इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है जबकि खंभे की लंबाई 6 मीटर है। उसी समय एक मीनार भी खड़ा है, एक मीनार भी उसी समय उतने ही ऊंचा का एक मीनार खड़ा है। मीनार की लंबाई नहीं पता, लेकिन जब मीनार खड़ा है तो उसकी छाया दीप बनता है 28 मीटर। कितना बनता है, 28 मीटर बनता है। तब कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई यहाँ से निकालना है PQ का मान। तो PQ कैसे निकालेंगे, तो जानते हैं दिया गया है H माने हैं, दिया गया तो इसको मान लेते हैं, हाइट को H मान लेते हैं, H का मतलब ऊंचाई होता है। दिया गया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, PQR में तो लंब बटे आधार किसका होता है, AB बटे BC, AB बटे BC, लंब बटे आधार PQ बटे QR। तो इसका मान दिया गया है 6, इसका मान दिया गया है 4, जबकि PR का मान माना है, जबकि QR का मान कितना दिया गया है 28। देखते हैं 4 से 28 का 18 है कि नहीं, 7 बार, इसलिए 7 6 42। H बराबर कितना मीटर, मतलब मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, 42 मीटर है। AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। चलिए आते हैं एक त्रिभुज ABC, AB, इसकी मध्यिकाएं दिया गया है AD, इसकी मध्यिकाएं AD। अब त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR की मध्यिकाएं दिया गया है PM, मध्यिकाएं PM। तब कहता है जब ये त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं तो सिद्ध करें कि AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR है या नहीं, या AD बटे PM है या नहीं, PM है या नहीं। चलिए आते दिया गया है, दिया गया है त्रिभुज ABC तथा PQR में, PQR में जब AD परपेंडिकुलर BC तथा PM परपेंडिकुलर QR, मतलब AD लंब है BC पर और PM लंब है QR पर। तब यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में ये त्रिभुज ADB बराबर त्रिभुज ADC, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर है, है ना, दोनों क्या आपस में बराबर। जब यह बराबर है तो उसी प्रकार यहां भी होगा बराबर त्रिभुज PQR में, PQR में तो यहां कह सकते हैं कि त्रिभुज PMQ बराबर त्रिभुज PM, और दोनों क्या आपस में बराबर। जब यह बराबर थे इसीलिए कह सकते हैं, इसलिए कोण ADB बराबर कोण ADC
सी बराबर 90 डिग्री। इसीलिए कोण पी एम क्यू बराबर कोण पी एम आर बराबर 90 डिग्री। क्या समकोण है? जब यह समकोण है तब यहां कह सकते हैं ए सी बराबर बी सी, ए बी बराबर ए सी और पी क्यू बराबर पी आर। दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है तो हम यहां कह सकते हैं ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। यह भुजा से यह भुजा बराबर करते हैं, यह भुजा से यह भुजा बराबर करते तब कह सकते हैं ए डी बटे पी एम, ए डी बटे यह लंब डाला और यह लंब डाला, दोनों को ये बराबर कर दिए, मेरा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अगर दूसरे भुजा से कहता तो ये दूसरे भुजा से हम ये बराबर करते, तीसरे भुजा से कहता तो तीसरे भुजा से बराबर करते। कोई दिक्कत है? चैप्टर खत्म हो चुका है।